नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। 31 अगस्त तक बड़े बिजली बिल माफ होंगे। लाडली बहनों का बिजली का बिल सितंबर महीने में 0 रुपए आएगा। इसके अलावा सावन के महीने में बहनों को मिलने वाला गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। आशा पर्यवेक्षक के संबंध में राशि बढ़ाने का भी जो है कैबिनेट ने मंजूरी दी। साथ ही रीवा में जवा नया अनुभाग, पश्चिम भोपाल बाईपास निर्माण, रतलाम और छतरपुर में 2 नई नल जल योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। सीएम शिवराज ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि सावन महीने के सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के जरिए अकाउंट में की जाएगी। रिफिल कराने वाली बहनों के आधार से लिंक खाते में 500 रुपए प्रति रिफिल के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा। और खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां जल्द भारतीय जनता पार्टी के बाकी उम्मीदवारों के लिए दूसरी लिस्ट आ जाएगी। बताया जा रहा है करीब 64 सीटों पर नाम दूसरी लिस्ट में तय हो गए हैं और जल्द ही इसका अनाउंसमेंट होगा। सितंबर के पहले हफ्ते में ये दूसरी लिस्ट आ सकती है। इससे पहले पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने नामों के ऐलान के मामले में बाजी मारते हुए सबसे पहली लिस्ट जो है जारी की और इसमें 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई। इसके बाद ये खबर कि दूसरी लिस्ट भी सितंबर के पहले सप्ताह में ही आ सकती है। 64 नामों का ऐलान हो सकता है। देखिए, 39 नामों पर जो है ऐलान हो चुका है और 64 नामों पर और ऐलान होना है। उसके बाद बाकी 127 सीटें बचेंगी जहां पर उम्मीदवारों के नामों के ऐलान होंगे। लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाह रही है कि देखिए, किसी तरह का कोई अंतरकलह है, किसी तरह का कोई अंतर्विरोध नहीं है पार्टी के अंदर। जिन नामों का ऐलान हो रहा है उसको पार्टी के तमाम और भी लोग सपोर्ट करेंगे। चाहे एक सीट पर यह भी कहा गया बार बार कि कई सारे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये रही कि इस सीट पर जो नामों का ऐलान और इन जो 39 सीटों पर जो नामों के अब तक ऐलान हुए थे उनमें यही बताया गया कि तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, जिसके लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिन उम्मीदवारों का नाम घोषित हो गया है उन्हें तैयारी का मौका मिलेगा, ज्यादा समय मिलेगा अपने क्षेत्र में जाकर जनता का समर्थन जुटाने में, और इसलिए भी इन तमाम सीटों पर नामों के ऐलान जल्दी हो गए। लेकिन अब जो 64 सीटों की लिस्ट, यानी कांग्रेस की अभी एक भी लिस्ट नहीं आई है और बीजेपी ने दूसरी लिस्ट के लिए भी नाम तैयार कर दिए हैं। तो पहले ही सप्ताह में सितंबर महीने में ये 64 नामों का ऐलान हो जाएगा। जब नामों का ऐलान होगा, जिन जगहों से नामों का ऐलान हो रहा है उन नामों को समझते हुए, जगहों को यानी सीटों को, विधानसभा सीटों को समझते हुए फिर आकलन किया जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ये दूसरी लिस्ट में किस रणनीति को ध्यान में रखते हुए नामों का ऐलान किया है। बहरहाल दूसरी लिस्ट सितंबर माह के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगी, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। 39 के बाद 64 और बाकी फिर 130 बचेंगे। ये कहा जा रहा है कि इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हुए 2 और 3 और पार्ट्स में बाकी 27 सीटों पर नामों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी अगले सप्ताह में, सितंबर महीना जिसके पहले सप्ताह में ही। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी देखिए इस बार किसी भी तरह से कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। हर रणनीति पर बहुत समय पहले से मंथन हो रहा है और उसके बाद ही उस रणनीति पर पहल की जा रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये 39 उम्मीदवार का नाम इतनी जल्दी ऐलान हो जाएगा, लेकिन जैसे ही लिस्ट आई तो ये कहा गया कि ये जो नाम है इनका ऐलान इसलिए भी किया गया है क्योंकि इन सीटों पर लगभग भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज नहीं की, हारी है। पिछले चुनाव में तो हारी है
और उसके पहले भी इन सीटों पर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल नहीं खिला पाई। इसके चलते नामों पर ऐलान के पीछे की रणनीति ये भी थी कि ज्यादा उम्मीदवारों को ज्यादा समय मिल सके उनके क्षेत्र में जाने का, समर्थन जुटाने का। लेकिन अब 64 उम्मीदवारों का जो ऐलान होगा उसके बाद किन सीटों पर ये ऐलान हो रहे हैं, किन नामों का ऐलान हो रहा है, इन तमाम चीजों को आकलन करते हुए ये अंदाजा लगाया जाएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी दूसरी लिस्ट में किस तरह की रणनीति अपना रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश और विधानसभा का ये चुनाव, क्योंकि इसके बाद होंगे लोकसभा के चुनाव, जिससे सीधा एक संदेश जाएगा। हालांकि पिछले बार भी इन तमाम जो मिथ्स हैं इन पर पानी फेरते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, उनमें से 3 राज्यों में हार के बावजूद भी लोकसभा में जीत दर्ज की थी। मोदी जी की दोबारा सरकार बनी थी, लेकिन अब दोबारा उसी तरह से साथ होगा या फिर जीत जाएगी, विधानसभा चुनाव में ज्यादा राज्य जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेताओं का मंथन है और अमित शाह सीधा हस्तक्षेप रख रहे हैं मध्य प्रदेश में। उनके ही हिसाब से रणनीति प्लान हो रही है और मध्य प्रदेश की पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी किस तरह से आगे लेकर जाए, इस पर भी अमित शाह की नजर है। तो जल्द जारी होगी बीजेपी की दूसरी लिस्ट। 64 नामों का दूसरी लिस्ट में होगा ऐलान। तो जल्द बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आएगी। बीजेपी नामों के ऐलान में बाजी मारते हुए ये दूसरी लिस्ट भी 64 उम्मीदवारों की जारी करेगी। जल्द ही इस पर भी ऐलान होगा। एक सप्ताह, सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर अंदर इन नामों का ऐलान हो जाएगा। कौन सी वो सीटें रहेंगी, कौन से वो 64 नाम रहेंगे, इस पर तो नजर है ही। साहित्य अब आने वाले समय में किस तरह की रणनीति के साथ बीजेपी काम कर रही है, इस पर भी जो विश्लेषक है उनकी भी नजर है और विपक्षी पार्टियों की भी, क्योंकि इसी के हिसाब से आगे भी प्लान हो रहे हैं। योजनाओं पर योजनाएं और उसके साथ दूसरे दलों की काट के तौर पर उनके भी तरफ से ऐलान हो रहे हैं। देखिए, योजनाएं और सौगातें, इनके पिटारे तो खुल ही चुके हैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए। लाडली बहना योजना, बहनों को सिलेंडर, बिजली बिल में भी छूट, ये तमाम चीजें मध्य प्रदेश में चली रही हैं। और उसके साथ साथ उम्मीदवार, देखिए कई जगहों पर जो है काम को प्राथमिकता दी जा रही है, मुख्यमंत्री चेहरे को प्राथमिकता दी जाती है और कई जगहों पर जो कैंडिडेट का चेहरा है उस पर वोट पड़ते हैं। तो तमाम समीकरण होते हैं, जनता जिन पर वोट करती है, कुछ मूलभूत सुविधाएं, कुछ तमाम मुद्दे, कुछ राष्ट्र के मुद्दे, कई सारी चीजें होती है जिन पर जनता वोट करती है। तो इसलिए जरूरी है कि जो नामों का ऐलान हो उनमें कौन वो चेहरे होंगे, इस दूसरी लिस्ट के साथ बीजेपी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, सब चीजों पर नजर।
ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस लिस्ट को जो आगामी लिस्ट होगी, दूसरी लिस्ट होगी, इसको लेकर उनका क्या बताना है, उनके पास लिए चलते हैं आपको। हमारे साथ जुड़े हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश जी, दूसरी लिस्ट के लिए अब इंतजार हो रहा है। कहा जा रहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में ये दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी। 64 नाम, 64 जगहें, लेकिन कौन सी वो 64 सीटें होंगी, 64 नाम होंगे जो भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐलान करने वाली है, इस पर नजर है। और किस तरह की रणनीति आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस दूसरी लिस्ट में अपनाकर चलने वाली है? क्योंकि पहले में तो समझा दिया था कि जो वीक पॉइंट्स हैं, वीक सीट्स हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी सीट, दूसरी लिस्ट, देखिए पारुल, ये दूसरी लिस्ट भी बीजेपी की कैसी चौंकाने वाली आने वाली है। जैसे कि हमने देखा है कि पहली लिस्ट आई थी 39 लोगों की, जिन्होंने उस हारी हुई सीटों पर, खासकर जो लगातार हार रहे थे या पिछले एक से लेकर 2-3 बार से लगातार हार रहे थे, उन सीटों पर 39 उम्मीदवार घोषित किए थे। दूसरी सूची भी आने वाली है, मंथन हो गया है, लगभग 35 सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए गए हैं। और इस सूची में खास ये होगा कि इसमें हम देख रहे हैं कि जो 35 सिंगल नाम है, उनमें नेता पुत्रों के नाम भी शामिल हैं। यदि जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया का दमोह से सिंगल नाम तय किया जा रहा है, मतलब लगभग तय हो गया है, घोषणा बाकी है। और इस जो सूची में दूसरी कैटेगरी रखी है कि 2 से 2 लोगों के पैनल बनाए गए हैं, और तीसरी सूची जो है कि 2 से अधिक 3-3 लोगों के पैनल बने हैं। तो पैनल में भी बड़ा दिलचस्प है। जो अमित शाह कह रहे थे, जो पहले बीजेपी लाइन लेकर चल रही थी कि परिवारवाद को जगह नहीं दी जाएगी, परिवार से टिकट नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अमित शाह पिछले दिनों आए थे भोपाल में और स्पष्ट कर गए कि परिवारवाद का, वंशवाद का मतलब है कि जिनकी परंपरागत, जो पूरी पार्टी को ही वो लोग संचालित कर रहा हूं, उन लोगों से परहेज है, परिवार से परहेज नहीं है। कि जो परिवार के लोग राजनीति में सक्रिय हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको टिकट देने में कोई गुरेज नहीं है। और हमने देखा पहली सूची में भी ऐसे नाम आए हैं, दूसरी सूची में भी हम देख रहे हैं कि जयंत मलैया के बेटे का नाम चल रहा है। उसी तरह से हमने देखा पिता पुत्रों के नाम भी सूची में है। तो आप देखिए कि ये जो सूची आएगी दूसरी, उस सूची में आपको भी चौंकाने वाले नाम नजर आएंगे। बीजेपी सिर्फ जीतने, उसका फार्मूला सिर्फ एक रह गया है कि जीतना है, क्योंकि इस बार मुकाबला कांटे का माना जा रहा है, इसलिए जीत ही पैमाना है। उसमें कोई गुरेज नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी से आया हुआ व्यक्ति है या परिवार का कोई ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है जो जीत सकता है, उसको टिकट देंगे, नेता पुत्रों को भी टिकट देंगे। जो बात की जा रही है कि हम सिंधिया के साथ जो आए थे, तो डबरा से इमरती देवी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हाल ही में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो आरोप थे उन पर कि उन्होंने सुरेश राजे, जो कि कांग्रेस से विधायक हैं, बीजेपी से ही कांग्रेस में गए हैं, विधायक बने, तो आप देखिए उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने वीडियो वायरल किया है। तो इसके बावजूद उनका नाम लगभग तय हो गया। तो ऐसे सिंगल नाम बहुत सारे हैं जो तय कर लिए गए हैं। कुछ जगह पे 33 सीटों पर सिंगल नाम है, कुछ जगह पर ऐसे नाम तय हैं जहाँ पे 2 लोगों की सूची बनी हुई है, 2 लोग पैनल में जोड़े गए हैं, उनमें से जिस पर सर्वसम्मति बन जाएगी उसको दे दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कहती रही है लगातार कि हम सबसे पहले सूची जारी करेंगे, 1 साल पहले हम उन हारी हुई सीटों से उम्मीदवार घोषित कर देंगे, फिर कहा 6 महीने पहले कर देंगे, फिर कहा सितंबर में कर देंगे। लेकिन देखिए अगस्त पूरा निकल गया है, सितंबर में कांग्रेस की सूची की आने की भी संभावना है, लेकिन बीजेपी यहाँ भी बाजी मार ले गई है। चुनाव में जिस तरह से चुनावी मोड में बीजेपी आई है, उससे माना जा रहा है कि उसको लग रहा था कि इस बार वो सत्ता से बाहर हो सकती है, इसलिए सतर्कता बरतते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अमित शाह ने पूरी बागडोर अपने हाथ में संभाल ली है, चुनावी कमान अपने हाथ में ले ली है, और जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, जिस तरह से वो चाहे योजना, जो कांग्रेस की गारंटियां उनको पंचर कर रही है, चाहे उम्मीदवार घोषित करने के मामले में आगे निकल रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। हर मुद्दे पे, हर रणनीति में वो आगे निकल कर ये दिखाना चाहती है कि हम डरे नहीं है, या हमें कोई डर नहीं है कि हम हार जाएंगे या हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। हम बाकायदा पूरे निडर होकर और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, इस वजह से हम पहले उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। ये डर हमें कांग्रेस में देखने को मिलने लगा, जबकि पहले ही डर बीजेपी में नजर आ रहा था। जिस तरह से योजनाएं लागू की जा रही थी, जिस तरह से घोषणाएं की जा रही थी, जिस तरह से तैयारियां बीजेपी की शुरू हुई, शुरू में जो बीजेपी में डर था, जो अमित शाह खुद कह रहे थे, कहीं डरी हुई लग रही है बीजेपी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में आत्मविश्वास आ गया है। वो अपने उम्मीदवारों को लगातार घोषित करने जा रही है, प्रत्याशी को मैदान में उतार रही है, और कांग्रेस के लिए एक तरह से ये चैलेंज है कि वो भी जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों का नाम तय करे और उनको मैदान में उतारे, ताकि वो भी वैसे ही मुकाबले में आ सकें। वरना उनको ये कहने को होगा कि हमारे नाम बाद में तय हुए थे, बाद में हम मैदान में उतरे थे, इस वजह से कहीं पिछड़ गए।
बिल्कुल। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि योजनाएं और तमाम चीजें हैं उसको लेकर तो शिवराज जी प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन उसके इतर हम देख रहे हैं कि जिससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि अमित शाह के दूत यानी दूसरे प्रवासी विधायक मध्य प्रदेश में आए, इस लिस्ट में उनका भी योगदान माना जाएगा। जो 64 नाम और आएंगे सामने, क्या उनको भी उन्होंने भी कुछ पैमाने रखे होंगे जिस पर आकलन करते हुए इन 64 नामों का ऐलान हुआ? निश्चित तौर पर उन विधायकों की भूमिका भी इसमें रहेगी, उनकी रिपोर्ट को भी देखा जाएगा। हालांकि जब हमने देखा है कि 230 विधानसभा क्षेत्रों में इन विधायकों को भेजा गया था, तो कुछ विधायकों की जो दूसरे राज्यों से आए थे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, उनकी शिकायतें भी पार्टी संगठन को मिली थी कि वो मौजूदा विधायक जो हैं, वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं, उन्हीं के यहाँ ठहर रहे हैं, उन्हीं के यहाँ भोजन कर रहे हैं, उन्हीं से प्रभावित हो रहे हैं। तो कुछ जगह से ऐसी शिकायत आई थी, तो इस कारण उनकी रिपोर्ट को एक तरह से पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी नजर में जरूर रखती है पार्टी। ये देखेगी बाकी रिपोर्ट जो है, बाकी जो सर्वे रिपोर्ट है, उनसे क्रॉस चेक करेगी। यदि उससे पूरी तरह भिन्न आती है तो निश्चित तौर पर उनकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन वैसी ही रिपोर्ट आई जिस तरह से सर्वे में आए, 2-2, 3-3 सर्वे किए पार्टी ने, मध्य प्रदेश इकाई ने सर्वे किए हैं, अमित शाह ने सर्वे करवाए हैं, और जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है पुलिस का, उसका सर्वे भी सरकार अपने साथ मिलाकर करती है। और ऐसे में यदि विधायक जो गए हैं वो अपना फीडबैक देंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे, वो उनसे मेल खाती रहेगी, तो निश्चित तौर पर उसका असर होगा और उसका फायदा लेने की पार्टी कोशिश करेगी। लेकिन यदि वो इतर जाती है तो उस पर भी निगरानी रखेगी और देखेगी कि क्या वो किसी से प्रभावित होकर इस तरह की रिपोर्ट दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 230 विधायक जो गए थे उनमें बहुत सारे विधायकों की रिपोर्ट शामिल की जाएगी। कुछ की जो रिपोर्ट मिली है, जो शिकायतें मिली है, उस आधार पर उनकी रिपोर्ट को खारिज भी किया जा सकता है। फारूक, बिल्कुल। लेकिन पहली लिस्ट के बाद ऐसा कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन हमें पार्टी के अंदर से या पार्टी के नेताओं से दिखाई नहीं दिया। हाँ, विरोध कला अंदर खाने थी, उसको कहीं ना कहीं खत्म किया गया है बड़े नेताओं की मौजूदगी में। लेकिन इन 64 नामों पर आपने भी कहा कि 3-3 नामों का भी पैनल है कई जगहों पर 2 नामों का भी नाम पैनल में है। और अगर ऐसी स्थिति है तो जाहिर सी बात है चयन तो एक ही का होगा। यहाँ इन सीटों पर आपको ऐसे कोई मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं जिनका विरोध सामने आ सकता है, जो पार्टी की परेशानी बढ़ा सकते हैं? देखिए, विरोध तो पार्टी में होता है, बीजेपी में भी विरोध होता है, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि बीजेपी की कार्यप्रणाली अलग है, वो अनुशासनात्मक संगठन है, यहाँ पे अनुशासन को सर्वोपरि दिया जाता है। तो आप देखिए, चाहे भंवर सिंह शेखावत विरोध कर रहे हो, वो निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हो, और की मांग कर रहा हूँ कांग्रेस की, लेकिन उनके समर्थन में लोग नहीं आते हैं। जैसे कि हम कांग्रेस में देखते हैं कि यदि किसी नेता को टिकट नहीं मिलता तो जूतम पैजर हो जाती है, प्रदर्शन हो जाते हैं, पीसीसी कार्यालय के सामने नेताओं के पुतले जलाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं बहुत तरह। इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह की शिकायतें, इस तरह के आरोप बीजेपी में देखने को नहीं मिलते हैं। यदि टिकट कटता है तो निश्चित तौर पर वो इसकी शिकायत भी दर्ज कराते हैं। हमने पिछली बार जब 39 सीटों के उम्मीदवार घोषित हुए थे तब भी कुछ तरह से विरोध के स्वर सुनाई दिए थे, लेकिन उस तरह से नहीं दिए जिस तरह से पार्टी को लगे कि कुछ नुकसान हो जाएगा। तो आप देखिए, पार्टी साधने का जतन करती है, वो जो भीतर घात करते हैं या जो नाराज हैं उनको भी बनाने का काम करती है। और खुद हमने देखा कि जब हिमाचल में चुनाव हुए थे, जब हमने देखा कि कर्नाटक में चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने जो नाराज लोग थे उनको फोन लगाकर उनको मनाने का काम किया था। तो बीजेपी हर स्तर पर जाकर काम करती है, अपने कार्यकर्ताओं को मनाने की बात करती है और उसको साधने की कोशिश करती है, उसको संतुष्ट करने की कोशिश करती है। और बीजेपी जिस तरह से संगठन है उसमें हम देखते हैं कि लोग नाराज होते नहीं। जहां तक आपने कहा है कि विरोध की बात है, तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पे विरोध होना भी है। कुछ सीटों पर सिंगल नाम तय हो गए, जैसे बैतूल से हेमंत कंटेलवाल का सिंगल नाम है, राजनगर से अरविंद पटेरिया का सिंगल नाम है, राघोगढ़ से हिरन सिंह बंटी बना का सिंगल नाम है, डबरा से इमरती देवी का, बड़नगर से मुकेश पांडे का, कटंगी से बोध सिंह भगत जो पूर्व सांसद है उनका नाम तय है, लखनऊ से विजय कुमार उइके का नाम लगभग तय है, राम प्यारे कुलस्ते का नाम लगभग तय है, नेवास से बीजावर से राकेश शुक्ला का नाम लगभग तय है, शाहजहांपुर से अरुण भीमावत का नाम लगभग तय है, छिंदवाड़ा से बंटी साहू का नाम लगभग तय है, दमोह से पूर्व मंत्री जो मैंने पहले बताया था जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया का नाम लगभग तय है। ऐसी 35 सीटें हैं जिन पर सिंगल नाम तय हुए और 2 नाम के पैनल जो बने हैं उनमें जुन्नार देव की है जहां आशीष ठाकुर, नाथन सिंह कवरेती का नाम है, अमरवाड़ा से उत्तम ठाकुर जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व विधायक के बेटे हैं, कामनी उनका नाम है, उनके साथ साथ कामनी शाह का नाम है पैनल में, परसिया से ताराचंद बाबरिया, ज्योति डहरिया का नाम पैनल में, जबलपुर पश्चिम से अभिलाष पांडे और प्रभात साहू का नाम पैनल में, जबलपुर उत्तर से धीरज पटेरिया जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, इससे पिछली बार वो बगावत करके निर्दलीय लड़े थे, उनका नाम, और पूर्व मंत्री शरद जैन के बेटे रोहित का भी नाम शामिल है। मैंने जो कहा था कि इस सूची में आपको दिलचस्प देखने को मिलेगा कि नेता पुत्रों के नाम भी शामिल होंगे, किस जगह पे हम देखेंगे कि पिता पुत्र के या नाते रिश्तेदारों के नाम शामिल हैं।
जैसे बिल्कुल। देवरी से पृथ्वी देव या मंगल सिंह लोधी का नाम है, और सतना से शंकर लाल तिवारी, रत्नाकर चतुर्वेदी से और लक्ष्मी यादव, 3 नाम है। शंकर लाल तिवारी पूर्व विधायक हैं, पहले भी चुनाव लगातार लड़ते रहे हैं और ठीक। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और जो रेगांव की सीट है, प्रतिमा बागरी, रानी बागरी, पुष्पराज बागरी, तो हमने देखा है कि परिवार के लोगों के 2 लोगों के नाम इस सूची में है। तो आप देखिए किस तरह से नाम, और पूर्व जो मौजूदा सांसद है उनको भी लड़ाने की बात चल रही थी। श्यामल से रीति पाठक जो सांसद है उनका नाम है, तो उनके साथ साथ पैनल में विश्वामित्र का नाम है। इसी तरह उदयपुरा से जो राव उदय प्रताप सिंह है, तेंदुखेड़ा से, वो पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं लेकिन अभी सांसद है, उनका नाम है। विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम कुल मिलाकर पैनल में, माना ये जा तो सकता है सांसदों के कि नाम भी पैनल में। जीत पैमाना है और जीत के फॉर्मूले के अंतर्गत जो भी नाम आता है उसको लाया जाएगा। आरोप प्रत्यारोपों से इतर तमाम चीजें जो भी जीत के लिए मुमकिन होगा वो कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो दूसरी लिस्ट का अब है इंतजार। सितंबर के पहले सप्ताह में दूसरी लिस्ट आने की बात कही जा रही है और इसमें अनुमान ये जताया जा रहा है कि कई ऐसे नाम होंगे जिनको लेकर ये आप कह सकते हैं कि नेता पुत्र भी हो सकते हैं। ये भी कि एक सीटों पर 2-2, 3-3 नामों का पैनल है, 2-2 नाम, 3-3 नाम पैनल में हैं और उन नामों को लेकर ये भी कहा जा सकता है कि विरोध पार्टी में, हर पार्टी में होता है, भारतीय जनता पार्टी में भी होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माहिर है इन तमाम चीजों को साधने में। फिर जो जा रहे होंगे या फिर जो नाराज होंगे उन्हें भी साधने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो जा भी चुके हैं पार्टी छोड़ के, लेकिन ऐसे में ये भी एक संदेश देने की कोशिश पिछले लिस्ट में भी, और अगर इस लिस्ट में जो नाम हम अनुमान लगा रहे हैं जिसमें इमरती देवी का भी नाम शामिल है डबरा से, वो भी अगर इसी तरह से नाम सामने आते हैं तो ये कहा जा सकता है कि उन नेताओं को जो हारे हुए भी थे, सिंधिया समर्थक भी थे, उन्हें भी मौका भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि लिस्ट में किन नामों का ऐलान होगा, किन जगहों से ऐलान होगा और कौन से वो नाम होंगे, किस रणनीति के तहत नामों को डिसाइड किया गया है। तमाम चीजों पर विश्लेषण होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।